नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। खबर झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त मैथिली भाषा को झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में विद्यापति स्मारक समिति रांची द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई है। उक्त याचिका अधिवक्ता ए.के. साहनी ने याचिका दाखिल की है। ये खबर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 अलग अलग पत्र लिखकर अपनी लंबित मांगों से अवगत कराया। एसोसिएशन अपनी मांगों पर अड़ा है। एसोसिएशन की मांगों में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचित नियमावली को समाप्त करना, साथ में वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतन भत्ता देना एवं 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश लागू करना शामिल है। खबर झारखंड में 22 जनवरी से बिगड़ेगा मौसम, 23 से फिर से शुरू होगी बारिश। आपको बता दें कि झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा कि एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है और इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। भयंकर कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में ट्रेन से लेकर फ्लाइट की सैकड़ों टिकटें कैंसिल। साउथ के ट्रेनों में भी भीड़ कम गई है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हवाई यात्रा में यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 15 विमान उड़ान भर रहे। रोजाना 7500 यात्री सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब 2000 भी यात्री नहीं आ पा रहे। ऐसे में विमान कंपनियों की हालत खराब है। साथ ही बसों में भी काफ़ी भीड़ कम हो चुकी है। ट्रेनों में भी यही हाल देखा जा रहा। 22 से 30 जनवरी 2022 तक होगी 10वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा। जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 28 से 30 जनवरी तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में इसका आयोजन होगा। परीक्षा तीनों दिन दोनों पालियों में होगी। इसके लिए जेपीएससी की वेबसाइट पर 18 जनवरी से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। खबर झारखंड के पलामू जिले के नावा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव की आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दायर की गई। मृतक के भाई संजीव यादव ने याचिका दायर की है। पलामू के एसपी, डीटीओ, डीएसपी, वर्तमान थाना प्रभारी सहित अन्य लोगों को इस मामले में प्रार्थी ने प्रतिवादी बनाया। दायर याचिका में कहा गया है कि आरोपी प्रभावशाली है। ऐसे में झारखंड पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हाईकोर्ट पर कोरोना की मार। फिलहाल हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण में कमी लाई है और संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा। लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य की सभी जिला अदालतों में भी 24 जनवरी तक ऑनलाइन सुनवाई काम करने का निर्देश दिया। साथ ही आपको बता दें कि 24 जनवरी तक सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शकीर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 15 जनवरी तक ऑनलाइन सुनवाई का निर्णय लिया था। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट कर्मी संक्रमण की चपेट में आए हैं 200 से ज़्यादा, और इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई करने का फैसला लिया है। खूंटी में पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार। देवघर जिले से 13 साइबर अपराधी भी पकड़े गए। गिरफ्तार नक्सलियों में से 2 की पहचान विश्राम कोंकनी उर्फ मोटा उर्फ सुकरा और कुलेन कोंगाडी के रूप में की गई, जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने इनसे कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा, चंदा रसीद जब्त किया है। झारखंड के खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए संक्रमण के खिलाफ झारखंड में कवच का काम कर रहा। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाई है, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए संक्रमितों के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके कई लोग तीसरी लहर में संक्रमित हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कुल संक्रमितों के अनुपात में बेहद कम है। वैक्सीन का केवल पहला डोज लेने वाले के बाद संक्रमित होने वाले की संख्या भी तीसरी लहर में संक्रमित हुए कुल लोगों के मुकाबले में काफ़ी कम है, यानी कि कोरोना का डोज काम कर रहा। पर केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से संबंधित अपनी गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए।
नई गाइडलाइंस में डॉक्टर को सलाह दी गई है कि वो मरीज को स्टेरॉइड्स देने से बचें। इससे ब्लैक फंगस जैसे दूसरे इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ दिनों पहले ही नेशनल कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर बीके पॉल ने दूसरी लहर में इन ड्रग्स की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर पछतावा जाहिर किया था। नई गाइडलाइन के अनुसार अगर स्टेरॉइड्स बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में या फिर लंबे समय तक दिए जाते हैं तो इससे मरीजों को और भी कई बीमारियां हो सकती है। झारखंड सीमा पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में दो अलग अलग जगह पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर चल रही मुठभेड़ में 4 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा की मुठभेड़ में भी एक महिला माओवादी को ढेर किया गया। तीनों जिलों की फोर्स ने मारजूम इलाके में नक्सलियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी जवानों को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि बीजापुर में मारा गया नक्सली डिविजनल कमेटी का मेधर सुधाकर है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले घटे। कोरोना के 2,38,018 नए केस मिले हैं। इस दौरान 305 लोगों की मौत हुई और 1,57,421 लोग ठीक भी हुए। देश में फिलहाल एक्टिव केस की कुल संख्या 17,36,628 है। इससे पहले 2,58,089 केस दर्ज किए गए थे। कोरोना के इलाज की नई गाइडलाइन में डॉक्टर्स को भी नई गाइडलाइन के तहत आदेश दिए गए हैं। के गांव में भी फैल रहा संक्रमण। तीसरी लहर में 3 गांवों के 40% सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन जांच करने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि कोरोना जांच की व्यवस्था शहरों तक ही सीमित है। गांव में ना तो कोरोना की जांच की जा रही, ना ही ग्रामीण जांच कराने में दिलचस्पी दिखा रहे। सर्दी, खांसी और बुखार होने पर ग्रामीण इसे मौसमी बीमारी बनाकर अपने स्तर से ही इलाज करा रहे। चिकित्सक के पास जाने के बजाय मेडिकल स्टोर से ही दवा लेकर खा रहे और 3-4 दिन में स्वस्थ भी हो रहे। कोरोना के कारण 23 को होने वाली नेतरहाट परीक्षा स्थगित की गई। सैकड़ों छात्रों के आवेदन रद्द है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 23 जनवरी को आयोजित होने वाली नेतरहाट प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह प्रवेश परीक्षा सभी प्रमंडल मुख्यालयों में आयोजित होने वाली थी। आपको बता दें कि संक्रमण को देखते हुए फैसला किया गया है। फिर के देश माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूर। सीएम हेमंत व मोदी सरकार ने लगाई मदद की गुहार। झारखंड के 33 मजदूर दक्षिणी अफ्रीका देश माली में बंधक बन गए। इन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर आंध्र प्रदेश निवासी केएसपी नामक एक ब्रोकर माली की राजधानी बामाको ले गया था। 4 महीने से वहां की किसी कंपनी में काम कर रहे इन मजदूरों को आज तक वेतन नहीं मिला। ब्रोकर ने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। मजदूरों ने एक वीडियो संदेश जारी कर भारत और झारखंड सरकार से अपनी रिहाई और वतन वापसी की गुहार लगाई। जिले के चान्हो में सेना दौड़ का अभ्यास कर रही नाबालिग किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 3 आरोपितों को एसआईटी ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए आरोपितों में नगड़ी के सोपाराम निवासी सोहन कुमार, चान्हो के पंडरी निवासी इरशाद अंसारी और कुटुस अंसारी भी शामिल है। एसआईटी ने घटना में प्रयुक्त i10 कार नंबर JH को जब्त किया है। सोहन के कहने पर तीनों दोस्त ने घटना की साजिश रची। 28 से 30 जनवरी तक होगी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 28 जनवरी से 30 जनवरी तक रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 18 जनवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि उम्मीदवार अपना डेट ऑफ बर्थ और प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। दोनों पालियां 3-3 घंटे की होगी। 3 लाख कोल कर्मियों को लग सकता है झटका। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 3 लाख कोल कर्मियों को आर्थिक झटका देने की तैयारी में है। कर्मियों के प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को घटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए CM-PM-4 ट्रस्टी बोर्ड की 20 जनवरी को वर्चुअल मीटिंग होगी। मीटिंग में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ पर भुगतान किए जाने वाले इंटरेस्ट रेट को घटाकर 8% करने के प्रस्ताव पर मुहर लगनी है। ICMR की गाइडलाइन संक्रमितों को लगातार 3 दिन बुखार नहीं आया तो 7 दिन में नेगेटिव माने जाएंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर है। लोग अब ज्यादा संख्या में स्वस्थ होने लगे। जितनी तेजी से संक्रमण का फैलाव हुआ, अब उतनी ही तेजी से संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही। रिकवरी का ग्राफ बढ़ने के पीछे ICMR की गाइडलाइन है। ICMR ने एक्टिव केस का लोड कम करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है।
कि वैसे संक्रमित जिनमें संक्रमित होने के बाद 1 सप्ताह तक किसी तरह का लक्षण नहीं है, उन्हें बगैर रिपीट टेस्ट कराए निगेटिव मान लिया जाना है। झारखंड के 6 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द किया गया। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने झारखंड के 6 कोल ब्लॉक का आवंटन आदेश रद्द कर दिया है। ये कोल ब्लॉक है संथाल के जीतापुर, सिसई, बृंदा, पर्वतपुर और पाताल कोल ब्लॉक। केंद्र ने बैंक गारंटी की 343 करोड़ से अधिक राशि भी जब्त कर रिजर्व बैंक के खाते में डाल दिया। ये कोल ब्लॉक अडानी पावर लिमिटेड, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण से आवंटित किए गए थे। आवंटन के 5 साल बाद भी खनन और माइनिंग शुरू नहीं करने की वजह से कोयला मंत्रालय ने बैंक गारंटी सीज कर ली। तो झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।